ये टेंडरिंग कहाँ से कराएंगे जब इनको प्रस्ताव भी नहीं देंगे काम के। भगत सिंह ने कहा था बहरों को सुनाने के लिए धमाके करने पड़ते हैं। राइट टू रिकॉल क्या मतलब हुआ? एमपी एमएलए क्यों नहीं करते फिर? हम तो 4 साल बाद में काम करवा लेंगे, इनको गाँव में नहीं घुसने देंगे। वो अपने आप को मुख्यमंत्री मंत्री मानते, तो हम भी तो हमारे गांव के मुख्यमंत्री। और ये कब तक चलेगा? जब तक हमारी मांगे नहीं मानेगी सरकार, तब तक ये चलेगा। गांव की सरकार के सामने सरकार को झुकना पड़ेगा। और 29 तारीख को गृह मंत्री अमित शाह जी भी आ रहे हैं गोहाना, उनका भी काला झंडा दिखाएंगे और वहाँ विरोध करने जाएंगे। कि गधे के सर से सींग चले गए, उसी तरह बीजेपी का भी पूर्णतः हरियाणा में सफाया हो जाएगा। ये लोग तरसेंगे। सरकार और सरपंच आमने सामने आ चुकी है। अब 2-2 की लड़ाई जो है इनकी रह गई है, क्योंकि कल ही जो है जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर उनकी तरफ से भी बयान आया कि ई टेंडरिंग तो लागू हो करके रहेगी, इससे पारदर्शिता बनी रहेगी। वहीं अगर सरपंचों की बात की जाए तो सरपंचों ने भी यहाँ पर बीडीपीओ के कार्यालय के सामने ताला जड़ के, आप लोग देख सकते हैं, धरना देना शुरू कर दिया है। और ये सिर्फ धरना नहीं है बल्कि सरकार को एक चेतावनी है, साथ ही साथ एक बड़ा आंदोलन जो है वो खड़ा कर दिया है। और ये भी जो है चेतावनी सरकार को दे दी है कि बीजेपी जेजेपी के जितने भी नेता हैं उन्हें गांव के अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा, और जितने भी बीजेपी जेजेपी के नेता हैं उनका विरोध किया जाएगा। विरोध के साथ साथ आपको बता देते हैं, टोहाना के गांव बिढ़ाई खेड़ा के अंदर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का कार्यक्रम होने जा रहा है। उसी को लेकर के आपको बता देते हैं, सरपंचों ने चेतावनी दे दी है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का भी जो है जम करके विरोध किया जाएगा। साथ ही साथ गोहाना के अंदर देश के गृह मंत्री अमित शाह भी आने वाले हैं, उनको भी चेतावनी दे दी गई है कि उनका भी जो है पुरजोर विरोध होने वाला है। लेकिन ये आंदोलन जो इसकी रूपरेखा तैयार की गई है, कितने दिन और चलने वाला है और क्या जो है जितने भी सरपंच के काम है वो ठप रहने वाले हैं, वो जानने की कोशिश करते हैं। इस वक्त जो है हमारे साथ कोषाध्यक्ष मौजूद है। मुझे ये बताइए आजाद जी कि आप लोगों ने जो है चेतावनी दे दी है कि जितने भी कार्यक्रम होंगे, मंत्री होंगे, उन्हें गांव के अंदर नहीं आने दिया जाएगा। तो आप लोगों को लगता है कि अगर आप लोग गांव के अंदर उन्हें नहीं आने देंगे तो आप लोगों के काम जो है वो पंचायत मंत्री के बिना हो पाएंगे? काम तो तब होंगे ना जब मतलब हमारी मांगे पूरी होगी। ये मांग पूरी कर नहीं रहे तो काम फिर कैसे होगा? हमने कामों को तो ताला लगा दिया है। दूसरा, ऊपर से सभी जितने भी सत्ताधारी पक्ष के एमपी एमएलए मंत्री जितने भी हैं उनको सबका गांव में बहिष्कार करने का हमने संदेश दिया है सभी साथियों को। जी। हमारे साथ जो है खंड 1 के प्रधान भी भगवान दास जी भी मौजूद है। भगवान दास जी, मुझे ये बताइए कि लगातार जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तरफ से भी बयान आ रहे हैं और लगातार जो है आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, कटाक्ष चल रहे हैं। कभी जो है पंचायत मंत्री कल आकर के बयान दे करके जाते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, उसके बाद जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर देते हैं, उसके बाद आप लोग यहाँ पर बैठ करके विरोध करने का फैसला ले लेते हैं। तो लगता है कि ये मामला सुलझ पाएगा? बिल्कुल सुलझेगा। ये ई टेंडरिंग जो कराने की इनकी व्यवस्था है, ई टेंडरिंग कहाँ से कराएंगे जब इनको प्रस्ताव भी नहीं देंगे काम के। हमारे पास तो 4 साल और बच जाएंगे, इनके पास तो 1 साल है। हम तो 4 साल बाद में काम करवा लेंगे, इनको गाँव में नहीं घुसने देंगे। हाँ जी। अगर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के कार्यक्रम की बात की जाए तो उसका विरोध करने का फैसला क्या सिर्फ हिसार के सरपंचों ने लिया है या फिर पूरी एसोसिएशन ने लिया है? पूरे हरियाणा के आल सरपंचों ने वहाँ बिढ़ाई खेड़ा जाएंगे, विरोध करेंगे। और 29 तारीख को गृह मंत्री अमित शाह जी भी आ रहे हैं गोहाना, उनका भी काला झंडा दिखाएंगे और वहाँ विरोध करने जाएंगे। आजाद जी, मुझे ये बताइए, जो लगातार आप लोग विरोध करने की बातें कर रहे हैं, क्या लगता है सरकार आप लोगों को इस तरीके से विरोध करने देगी? करेंगे जी, क्योंकि जब एज ए संविधान बात की जाए तो हम भी तो गांव की एक बॉडी है, सरकार है, गांव के द्वारा चुने हुए। वो अपने आप को मुख्यमंत्री मंत्री मानते, तो हम भी तो हमारे गांव के मुख्यमंत्री। आपने एक बयान दिया था कि विधायक, सांसद और सरपंच की जो है पावर एक जितनी होती है, तो अब सरपंच की पावर को क्यों घटाया जा रहा है? आपको क्या लगता है क्यों घटाया जा रहा है? हमारा क्योंकि सरकार की अभी मंशा है वो बिल्कुल गलत हो चुकी है। सरकार पिछले 2 साल से जो इन लोगों को खाने को मिला, क्योंकि सरपंचों के इलेक्शन नहीं हुए, पंचायतों के इलेक्शन नहीं हुए, और इन लोगों को जो खाने को मिला उस खाने के लालच को लेकर के आज ये तड़फड़ा रहे हैं। मतलब इनको ये लग रहा है कि आगे अभी जैसे पढ़ी लिखी पंचायतें आ गई, सब चीज़ों में जागरूक है, हर काम के अंदर सरपंच जागरूक है, हर मटेरियल की क्वांटिटी क्वालिटी जांच करके फिर वो गांव के अंदर विकास करवाना चाहते हैं।
क्योंकि लोगों ने बड़ी उम्मीदों के साथ अब की बार पढ़ी लिखी पंचायतों को मौका दिया है। तो उसमें ये है कि ये चाहते हैं कि भी मतलब हम इनकी पावर कम कर दें और धीरे धीरे पंचायती राज एक्ट को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन हमारा एक ही नारा है, गाँव बचाओ देहात बचाओ। यदि गाँव देहात बचेगा तो इनका ऊपर का लोकतंत्र चलेगा, अन्यथा नहीं चलेगा। मुझे ये बताइए, बीडीपीओ कार्यालय के ऊपर कल जो है ताला जड़ा गया था, क्या आज भी ताला जड़ा गया है? और पूरे हरियाणा के अंदर कितनी जगह बीडीपीओ कार्यालय के ऊपर ताला जड़ा गया? पूरे हरियाणा में जड़ा गया जी, और यहाँ भी है। और जड़ा जब तक नहीं खोलेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी। जब सरकार मांगे मान लेंगी काम शुरू हो जाएगा। दिलबाग जी, मुझे ये बताइए कि लगातार सरकार जो है ई टेंडरिंग के लिए तो कह रही है कि ई टेंडरिंग को जो है ऑनलाइन करके रहेंगे, क्योंकि ई टेंडरिंग ऑब्वियसली ऑनलाइन ही होगी। मुझे ये बताइए कि लगातार राइट टू रिकॉल के ऊपर भी पंचायत मंत्री के बयान आते जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि पंचायत मंत्री जो है लगातार आप लोगों को कह रहे हैं कि विकास कार्यों की ओर ध्यान दीजिए? देखिए, ये मंत्री जी है ना, इनको ज्ञान नहीं है, बन तो गए, इनको ज्ञान नहीं है पंचायती राज कैसे चलता है। पंचायती राज संस्था ज्ञान ही नहीं है, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। इन्होंने सबसे पहले तो बधाई देनी चाहिए थी। नवनिर्वाचित सरपंच है, इनका हौसला बढ़ाना चाहिए था कि भाई आप युवा टीम बनी है, सारे पढ़े लिखे बने हैं, तो आपका पूरा सहयोग करें। कोई भी सरपंच आके कोई भी काम कहे, पूरे गांव का वो विकास कराएं। ये उल्टा राइट टू रिकॉल क्या मतलब हुआ? MP MLA क्यों नहीं करते फिर? उन पर भी करो। ई टेंडरिंग का क्या मतलब हुआ? अरे सरपंच पहले ही बेईमान मान लिए ना। कितनी शर्म की बात है, एक पंचायत के चुने नुमाइंदे जो गांव देहात चुनता है, उन लोगों को एक युवा पीढ़ी आई, सारे युवा आए हैं, तो कम से कम इनको मौका दो, इनको समझने का मौका दो, काम करने का मौका दो। इन्होंने विकास बंद ही कर दिया, शुरुआत ही ऐसी गलत बातों से कर दी। इनको बेईमान समझने लग गए, क्या क्या वो बोल रहे हैं। मैं तो निंदा करता हूँ, भारतीय किसान अम्बावता का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं पुरजोर समर्थन करता हूँ, नहीं मांगूंगा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप लोगों ने जो ताला जड़ के यहाँ पर धरना देना शुरू कर दिया, जिसे एक आंदोलन माना जा रहा है, तो क्या लगता है कितना लंबा जो है ये आंदोलन चलने वाला है? हाँ, ये आपके चैनल से बताना देना चाहता हूँ सरकार को भी ये अनिश्चित कालीन धरना है, और ये कब तक चलेगा? जब तक हमारी मांगे नहीं मानेगी सरकार, तब तक ये चलेगा। और एक और बात आपके चैनल से बताना चाहता हूँ सरकार को कि जैसे भी ये कह रहे हैं, भी नर निर्वाचित अभी जो सरपंच बने हैं, अभी उन्होंने अपना कार्यभार भी ठीक तरह से नहीं संभाला है। और अब से दिलबाग जी कह रहे थे पहले भी इन्होंने अब से पहले उनको चोर उचक्का बता दिया। क्या गारंटी है जो अफसर काम कर रहे हैं, जो ठेकेदार आएंगे, क्या गारंटी है वो साफ सुथरा काम करेंगे? जितना गाँव के बारे में सरपंच जानता है, उनको क्या पता है इस बारे में, क्या समस्या, कहाँ कैसे क्या काम करना है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने तो 2 टूक के अंदर कह दिया कि ई टेंडरिंग तो लागू हो करके रहेगी। तो क्या लगता है सर्वे का बयान कोई जो है मुकला सकता है? मुकलाना तो इनको आदत है, एक बार तो ये करते हैं, हमेशा करते हैं। पीछे किसान आंदोलन के अंदर की और देश के प्रधानमंत्री को आकर के मीडिया के सामने माफ़ी मांगनी पड़ी। इसी तरह ये है, इनको भी माफ़ी मांगनी पड़ेगी सरपंच साथियों से, क्योंकि जो संविधान के अंदर तीनों बॉडियों में जो मुख्य कड़ी जो सरपंच की मानी जाती है, तो वो गाँव की सरकार है, और गाँव की सरकार के सामने सरकार को झुकना पड़ेगा। क्या लग रहा है कितना लंबा जो है ये आंदोलन चलने वाला है? ये अनिश्चित काल चलेगा मैम, अनिश्चित काल चलेगा। तो सरकार तो किसी भी तरीके से झुकने का नाम नहीं ले रही है, ना ही सरकार के मुख्यमंत्री और ना ही पंचायत मंत्री और ना ही गृह मंत्री के सामने ये बात जो रखी थी, इन तीनों में से कोई भी नहीं चाह रहा है कि ई टेंडरिंग लागू ना हो। सरकार ना झुको तो हम कहाँ से झुके? सरकार बनाने वाले भी तो हम ही हैं, सरकार गिर जाएगी। अच्छा, मुझे ये बताइए अगला एक्शन आप लोगों का क्या रहने वाला है, क्योंकि लगता नहीं है कि बीडीपीओ कार्यालय के ऊपर ताला जड़ने से और धरना देने से सरकार के कानों के ऊपर जू भी रेंग रही है। कल हमारी प्रदेश बॉडी का गठन है, उसके बाद में जो प्रदेश बॉडी जो निर्णय लेगी उसके हिसाब से चलेंगे हम सारे से। अगर आप लोगों के फैसले की बात की जाए तो किन किन का विरोध करने का आप लोगों ने गाँव में फैसला लिया है? जो सरकार के जनप्रतिनिधि है, जेजेपी के हैं, बीजेपी के हैं, किसी भी विधायक को हम गांव में नहीं घुसने देंगे और पूरा विरोध करेंगे उनका। आप लगातार डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा के जिंदाबाद के नारे लगाते हुए भी दिखाई देते थे, तो क्या वो सरकार में नहीं आते हैं? वो हमारा एक पारिवारिक मैटर है। अच्छा, तो क्या किसी अगर बात की जाए हिसार की, तो हिसार के अंदर एक जो है विधानसभा के डिप्टी स्पीकर है, 2 मंत्री हैं, साथ ही साथ एक उप मुख्यमंत्री है, कोई भी आप लोगों के लिए आवाज क्यों नहीं उठा रहा है? भगत सिंह ने कहा था, बहरों को सुनाने के लिए धमाके करने पड़ते हैं, और ये इंतज़ार कर रहे हैं धमाका करने का। धमाका हमने टोहाना में 15 को तो कर दिया है, और अब धमाका जो होगा वो 24 में ऐसा होगा, 2024 में। जिस तरह एक हरियाणवी कहावत है कि गधे के सर से सींग चले गए, उसी तरह बीजेपी का भी पूर्णतः हरियाणा में सफाया हो जाएगा। ये लोग तरसेंगे
दोबारा इनको कभी कोई सरपंच तक पंच तक भी नहीं बनाएगा, ये ऊपर तक के सपने सोच रहे हैं। बिल्कुल, आपको बता देते हैं टोहाना के गांव के अंदर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का जो 23 जनवरी को कार्यक्रम होने वाला है उसका विरोध सरपंच करने वाले। अब देखने वाली बात है कि पहली बार प्रदेश के मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का विरोध सरपंच करेंगे तो कैसा जो है मंजर रहते, क्या जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को भी झुकने के ऊपर मजबूर होना पड़ेगा। साथ ही साथ पहली बार देश के गृह मंत्री हरियाणा के अंदर आ रहे हैं और उसके अंदर भी जो है सरपंच उनको काले झंडे दिखा करके विरोध करेंगे। अगर वहीं यहाँ पर बीडीपीओ कार्यालय की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं अभी जो है बीडीपीओ कार्यालय जो है वो कहीं ना कहीं चलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन सामने की तरफ जो है धरना बिल्कुल जारी है, आंदोलन जो है पूरी गति से चलता हुआ नजर आ रहा है। देखने वाली बात यह है कि अब क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि एक छोटा सा प्रदर्शन जो है, धरना जो है आंदोलन का रूप ले चुका है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। और क्या लगता है ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल के ऊपर जो बयान है, क्या वो मंत्री जी वापस लेंगे? नमस्कार।